नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम एक विशेष कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष लेकर आने वाले हैं। चूँकि 7 सितंबर को हम विश्व थेरेपी दिवस के रूप में हम मनाते हैं और आज हम ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे मित्र भी हैं। डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी, आप चिरंजीव हॉस्पिटल में एक सेंटर बना है, स्पोर्ट इंजरी सेंटर, वहाँ पर फिजियोथेरेपी के रूप में स्पेशलिस्ट के रूप में यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को। मुझे बड़ी खुशी है रेडियो बुंदेलखंड के मंच पर आने पर, और चूँकि ये चैनल मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता और जानकारी भी प्रदान करता है, तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, हम जानना चाहेंगे कि चूँकि विश्व थेरेपी दिवस चूँकि एक अलग लोगों को समझ में भी नहीं आता, ख़ासतौर पर अगर ग्रामीण परिवेश में अगर देखा जाए, जोड़ा जाए इसको, तो इसकी शुरुआत, इतिहास किस तरीके का रहा है, थोड़ा हमारे साथ बताइएगा। देखिए, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में यूरोप से शुरू हुई जी। और जैसे कि वर्ल्ड वार 2 और इस दौरान बहुत सारी कैजुअलिटी और बहुत सारी इंजरीज़ हुई, तो उस दौरान विकलांगता या जो इंजरीज़ के दौरान चलने उठने बैठने में असमर्थता आई, तो उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल या भूमिका अहम होती चली गई। वहाँ से ये विकसित होता चला गया। दूसरी बात कि भारत में स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इसका समावेश होता चला गया और आज ये किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत अहम भूमिका प्रदान कर रही है। जी मनोज जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो फिजियोथेरेपी और ख़ासतौर पर आप स्पेशलिस्ट भी हैं, आप इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं, किस तरीके की मरीज़ यहाँ को देखने को मिला है आपको, किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है और ख़ास तौर पर ये इलाज किस तरीके से लोगों को एक रामबाण साबित होता दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं करीब बुंदेलखंड क्षेत्र में 15 साल से फिजियोथेरेपी की सेवाएं दे रहा हूँ। खासकर अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ तो बहुत सारे हमारे ग्रामीण भाई बहन अपने खेतों में काम करते समय या अपने गांव देहात में मजदूरी करते समय बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं। जैसे खेतों में काम करते समय कमर की तकलीफ़ होना या लंबे समय तक झुके रहने की वजह से गर्दन में समस्या होना, या बुवाई के समय खासकर जो है किसान भाई जो है हमारे, तो उनको घुटनों में दर्द होना। तो इस तरह की समस्याएं लेकर जब हमारे पास आते हैं तो उसमें बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनका फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाता है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे हमारे साथी, फिजियोथेरेपी और नॉर्मल जो इलाज कराते हैं, क्या अंतर दिखाई देता है और क्या लोगों को समस्याएं आती हैं? देखिए, आज के समय में बहुत सारे जो हमारे जागरूक भाई बहन हैं, तो उनका ये मानना रहता है कि अगर बिना दवाई या बिना जो है ऑपरेशन के क्या कोई ऐसी पद्धति या चिकित्सा विधि है जिसके माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत सारी परेशानियाँ, जैसे कि मांसपेशियों का दर्द हो गया या जोड़ों का दर्द हो गया या नसों का दर्द हो गया, या कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे कि लकवा हो जाना या किसी अंग का काम नहीं करना, तो ऐसी समस्याओं में भी हम एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी या व्यायाम या कुछ मशीनों के योगदान या सिकाई से भी उसमें लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ये पद्धति चिकित्सा क्षेत्र की ही है, तो कई बार बीमारियों में मेडिसिन के साथ साथ या दवाइयों के साथ साथ भी फिजियोथेरेपी का योगदान रहता है। जी, और ख़ास तौर पर सर देखा जाता है, अगर ग्रामीण अंचल की बात करें तो देखा जाता है कि लोग अगर कुछ भी समस्या आती है, ख़ास तौर पर अगर उनको पैरों में दर्द हुआ या फिर चेस्ट पेन हुआ, इस तरीके की कोई भी समस्या आती है, पेन किलर जो रहती है, दर्द निवारक गोलियां जो रहती हैं, खासतौर पर वो खा के उसका निदान कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, इससे लोगों के शरीर में जो नुकसान दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर आज जो विकट समस्याएं सुनने को और देखने को मिल रही हैं,
कैंसर जैसी समस्याएं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ और रोज़ रोज़ दवाइयाँ खाने से हमारे शरीर में बहुत सारा नुकसान होता है। क्या कहना चाहेंगे? मनीष जी, ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल उठाया है और इसका मुझे लगता है कि हमारे हर भाई बहन को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, हर छोटी समस्या के लिए तुरंत पेन किलर ले लेना या दर्द निवारक दवाई का सेवन करना उचित नहीं है, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा विकट समस्या का रूप ना ले ले। मैं कहूँगा कि छोटे मोटे शारीरिक कष्ट के लिए आपको दर्द निवारक दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते भी हैं तो आपको डॉक्टर की उचित सलाह के बाद लेना चाहिए। रही बात छोटे दर्द वगैरह के लिए या छोटी मोटी दिनचर्या में जो आप कष्ट लेते हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए छोटे मोटे व्यायाम, अपनी दिनचर्या में बदलाव और सही पोषण के माध्यम से आप उसको ठीक किया जा सकता है। जी, लेकिन यहाँ पर तो समस्या यही आती है कि लोगों को, चूँकि ऐसा माना जाता है, चूँकि मैं ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं हूँ उस चीज़ में, लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी से और जो हम लोग नॉर्मल दवाइयाँ लेते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, फिजियोथेरेपी कराने में थोड़ा समय लगता है। जो कष्ट रहता है, उनको जो दर्द रहता है, वो फिजियोथेरेपी से क्या धीरे धीरे जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। आपका क्या मानना है कि ये क्या चीज़ मतलब? देखिए, मैं कहूँगा कि फिजियोथेरेपी भी लाभ देती है और दवाइयाँ या और जो पद्धति है वो भी लाभ देती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि जैसे आर्थराइटिस है या गठिया हम कहते हैं, तो गठिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सूजन बढ़ रही है या किसी जोड़ के बीच में इन्फ्लामेशन या संक्रमण फैल रहा है, तो उसमें योगदान रहेगा मेडिसिन का या दवाइयों का, जो उस संक्रमण को रोकने का काम करेगी। लेकिन अगर उस जोड़ में संक्रमण के साथ साथ मांसपेशियां भी कमजोर हो रही हैं या स्नायु टाइट जकड़ रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, तो उस कमजोरी को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी का योगदान लिया सकता है और उस संक्रमण को कम करने के लिए दवाइयों का योगदान लिया सकता है। तो दोनों का ही सम्मिलित रूप मरीज को और बेहतर तरीके से ठीक कर सकता है। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इसमें जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ देर बाद आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा, ऐसा लोग कहते हैं? ये बिल्कुल सही कहना है मनीष जी आपका। है क्या कि फिजियोथेरेपी जब हम प्रारंभ करते हैं किसी समस्या को लेकर के, तो हमें उन मांसपेशियों को या उस जोड़ को पूरी तरह से ठीक करने में या सामान्य लाने में एक समय लगता है। हो सकता है कि यह समय कुछ दिनों से लेकर के महीनों तक में लग जाए, क्योंकि जितनी पुरानी समस्या होगी उसको ठीक होने में भी उतना समय लगेगा। जितनी गंभीर समस्या होगी उसके उपचार में भी उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी थोड़ा सा टाइम ले सकती है पूरी तरह से ठीक होने में। एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, खासतौर पर जब हम समुदाय के पास जाते हैं तो एक बहुत बड़ी विकट समस्या देखने को और सुनने को मिल रही है कि खासतौर पर महिलाओं और पुरुषों के घुटनों में ये दर्द होता है। क्या मानना है, ये किस कारण से होता है? क्या खान पीन से होता है, खान पान से होता है, क्या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे होता है? क्या लगता है किस तरीके से आजकल ये जो समस्याएं देखने को मिलती और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती चली जा रही हैं, इस इलाज इसको फिजियोथेरेपी में किस तरीके से कर सकते हैं? मनीष जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि हम युवा अवस्था में हैं जी, तो उस दौरान बहुत सारे जो है खेल कूद के दौरान या हमारी कुछ क्रियाकलाप के दौरान चोटें लग जाती हैं। जी, उन चोटों की वजह से हो सकता है उस युवा अवस्था में, चूँकि हम अभी यंग हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत हैं, हमारे जोड़ मजबूत हैं, तो ये समस्याएं हो सकता है उस समय या उस अवस्था में कम महसूस हो। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो जो पुरानी चोटें हैं ये उभर के आने लगती हैं या हमारे जोड़ को बहुत जल्दी जो है संक्रमित करना शुरू कर देती हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अगर हमारा खान पीन अच्छा नहीं है, हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वो बहुत हमारी फिजिकल एक्टिविटी या हमारे शारीरिक व्यायाम से संबंधित कह लीजिए वो कम है, तो हमारी मांसपेशियां कमजोर रहेंगी जो उम्र के साथ हमारे जोड़ों को प्रभावित करेंगे। दूसरा,
अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे गठिया हो गया, डायबिटीज़ हो गया या और भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, वो भी इन जोड़ों को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। अगला कारण ये हो गया कि अगर हमारी जलवायु में, खासकर जो है ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि अब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है या सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो वह भी हमारे जोड़ों को प्रभावित करती हैं, जिनसे ये समस्याएँ होना शुरू हो जाती हैं। इसका निदान किस तरीके, क्योंकि फिजियोथेरेपी आप काफ़ी सालों से इस पर काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल की हैं और ख़ास तौर पर आपने एक फोकस तरीके से इसको चीज़ को बिल्कुल बारीकी से लिया है। ग्रामीण अंचल की अगर बात करें तो ग्रामीण अंचल के लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं ख़ास तौर पर इस फिजियोथेरेपी को लेकर? देखिए, अगर आपको कुछ भी मांसपेशी संबंधित या जोड़ों से संबंधित समस्या होती है, तो हमारा ये मानना रहता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है उस तकलीफ़ में, फिर हम काम में लग जाते हैं। तो मैं कहूँगा ये पद्धति ना अपनाएं। अगर आपको समस्या लंबे समय से है या वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो मैं कहूँगा कि अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ज़रूर लें और उनका मार्गदर्शन लेकर के उन चीज़ों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, जिससे आप समस्या से बच सकते हैं और समस्या से निदान भी पा सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात की है। और साथियों, हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण बदल रहा है और ख़ास तौर पर ये आज हम जो बीमारियां सुनने की और देखने को मिल रही हैं, बहुत चिंताजनक बात है। हमें इसको समझना होगा, ख़ास तौर पर ग्रामीण अंचल में इस बात पर हमें विचार करने की ज़रूरत है कि हमें कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी के और रुख करना होगा और यही इलाज है, क्योंकि आजकल ये जो बीमारियां सुनने को मिल रही हैं उसका सिर्फ एक ही इलाज है, किस तरीके से हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम इसका निदान पा सकें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब अगले चरण में फिर से मिलेंगे, अगले भाग में जरूर मिलेंगे। कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं इस पर हम जरूर बात करेंगे। बने रहिए आपके दोस्त मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 FM। नमस्कार।